सभी साथियों को नमस्कार। आप देख रहे हैं सुपर फास्ट खबरें। मैं ओम प्रकाश दांतला। जैसा कि आप सभी को पता है, कल 22 मई थी और 22 मई को शाम 5 बजे 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम जारी हो चुका था। लाखों विद्यार्थियों की आशा ही थी और उनके पूर्ण विश्वास भी था कि एक साल भर में अपने जितने कड़ी मेहनत की है उसका परिणाम आएगा। वो इंतज़ार की घड़ियां कल शाम की 5 बजे समाप्त हो गई थी और जैसे ही परिणाम घोषित हुआ, सभी छात्र छात्राओं में खुशी की वो लहर थी जो एक साल से इंतजार कर रहे थे। अभी फिलहाल हमारी टीम मौजूद है अजितगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत टटेरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर, जहां पर छात्र छात्राओं ने परीक्षा परिणाम में अपने भविष्य निर्धारित करने के लिए कहीं ना कहीं विद्यालय के साथ साथ अपने परिवार का नाम रोशन कर दिया है। उस विद्यालय लगातार 3 साल से मैं आप सभी को इंटरव्यू के माध्यम से दिखा भी रहा हूँ। रिजल्ट हर प्रतिवर्ष इनका रिजल्ट बेहतर से बेहतर दिखाई दे रहा है। सीधी बातचीत करवाएंगे। सभी से तो बात करा नहीं पाऊंगा, लेकिन जिन छात्र छात्राओं जो टॉपर रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे कि कैसी क्या उनके पिछले सत्र में पढ़ाई और विद्यालय परिवार और सपोर्ट कैसा रहा। सीधे आपको मिलाते हैं उन छात्र छात्राओं से। गुडे, नाम क्या आपका? तनु। कितनी परसेंटेज बनी आप? 90.80। अच्छा, और आगे जाके क्या बनना चाहेंगे आप? क्या सपना है आपका? टीचर। टीचर बनोगे। सबसे ज्यादा श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? गुरुजनों को और माता पिता को। जी, थैंक्स। आगे एक और गुड्डी हमारे बीच में मौके पर मौजूद है, हम सीधी बातचीत करवाएंगे। क्या नाम है गुड्डी आपका? हर्षिता। कितनी परसेंटेज बनी आपकी? 89.80। अच्छा, आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? पेरेंट्स और टीचर सभी को। क्या बनना चाहते हैं आप? पुलिस सर्विस में जाना चाहते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में। जी। एक और गुड़िया है। क्या नाम गुड़िया आपका? कुमकुम शेखावत। कितनी परसेंटेज बनी है आपकी? 90.20। अच्छा, क्या बनना चाहती हैं आप? शायद अभी सोचा नहीं है, विचार करेंगे क्यों। 1 डेढ़ महीने की छुट्टियां हैं, उनमें आगे आरएस बनेंगी, आईएएस बनेंगी। लेकिन आप देख पा रहे हैं टॉपर सही इस विद्यालय में तीनों बालिकाएं हैं। कहीं ना कहीं ये कह सकता है जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी के अनुरूप इस विद्यालय के प्रधानाचार्य कैलाश जी यादव के निर्देशन में इनकी टीम ये हासिल भी करके दिखाई। वास्तव में तीनों बेटियां हैं जो इस परीक्षा परिणाम में अव्वल रही हैं। हम सीधा आपको लेके चलते हैं इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी कैलाश जी यादव से। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपकी विद्यालय के छात्र छात्राओं ने झंडे गाड़ दिए हैं। क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो ओम प्रकाश जी, मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से हमारे गांव की सूचनाएं और हमारे बच्चों का जो प्रदर्शन है वो दूर दराज तक पहुंचता है। तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हमारा विद्यालय स्थापित है और कई सालों से हमारा विद्यालय एक से एक शानदार बेहतरीन रिजल्ट देता आया है और हम आगे भी उम्मीद रखते हैं कि हमारा विद्यालय है, हमारा जो स्टाफ है वो पूरी मेहनत के साथ में इसी प्रकार लगे रहेंगे, मेहनत करेंगे और रिजल्ट को और भी शानदार प्रयास करेंगे, शानदार बढ़ाएंगे। और हर क्षेत्र में हमारे यहाँ से जो भी बालक बालिकाएं 12वीं पास करके गए हैं, उन्होंने साइंस में, आर्ट में और अपने अपने कला का प्रदर्शन किया है और शानदार इन्होंने प्रदर्शन किया है, आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। कहीं ना कहीं काफ़ी लोग उस समय कहते थे कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कम होती है, लेकिन ये दिन प्रतिदिन आपकी मेहनत और आपके स्टाफ की मेहनत से कहीं ना कहीं राजकीय जो विद्यालय है उनके छात्र टॉपर भी आ रहे हैं और बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। क्या कहेंगे? सरकारी विद्यालयों में अब पहले वाली बात नहीं रही है। पहले जो लोगों में सरकारी विद्यालयों के प्रति जो नकारात्मकता थी वो धीरे धीरे सकारात्मकता में और बदल रही है। सभी सरकारी जो टीचर्स हैं वो पढ़े लिखे हैं, बहुत विद्वान हैं, अपने सब्जेक्ट के मास्टर हैं, अच्छी मेहनत करते हैं और अच्छी मेहनत के साथ में रिजल्ट को बढ़ाने का पूरा प्रयास करते हैं। और सभी जो स्टाफ के साथी हैं वो भी यहीं के नहीं, मैं सभी सरकारी विद्यालयों के, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ मैं देखता हूँ कि सभी टीचर्स अपना 100% देने का पूरा प्रयास करते हैं और उसी का परिणाम है कि आज सरकारी विद्यालय बहुत आगे बढ़ रहे हैं और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि हमारे जो सरकारी विद्यालय हैं वो बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे और राजस्थान में नहीं पूरे इंडिया में
सरकारी विद्यालयों का नाम हुआ। जी। आगे हम बात करना चाहेंगे इसी विद्यालय के साइंस के फैकल्टीज हैं। जी सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम विजय कुमार स्वामी है। मैं यहाँ व्याख्याता रसायन विज्ञान हूँ। जी सर, आपसे हमारा पहला सवाल रहेगा, एक समय ऐसा था कि ग्रामीण क्षेत्र में साइंस सब्जेक्ट लेने के लिए बच्चे डरते थे। आज वो समय है कि साइंस की बालिकाएँ कहीं न कहीं बहुत अच्छा परिणाम दे रही हैं। क्या कहेंगे इस परिणाम को लेकर के आप? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं ओम प्रकाश जी। पहले बहुत कम स्कूल होते थे, ब्लॉक लेवल पे ही केवल साइंस की सुविधाएं उपलब्ध होती थी। तो छात्र छात्राओं को ग्रामीण क्षेत्र में दूर तक जाने में, आने जाने में बहुत परेशानियाँ होती थी, तो उनको मन मार करके दूसरा विषय चुनना पड़ता था। लेकिन वर्तमान समय में सरकार ने काफ़ी अच्छे प्रयास किए हैं, तो हर उच्च माध्यमिक विद्यालय में कहीं न कहीं ये संकाय आपको उपलब्ध होता है। और मैं आप बात करूँ, ये जो हमारा विद्यालय है, ये सीकर जिले का लास्ट बॉर्डर का विद्यालय है। अजीतगढ़ पंचायत समिति में है और इस ब्लॉक में हमारा विद्यालय है वो नामांकन में तीसरे और चौथे नंबर पे आ रहा है। 450 की यहाँ स्ट्रेंथ है। मैं हमारे विद्यालय का जो कल बोर्ड के द्वारा परिणाम आयोजित हुआ, उसका जो सार गर्भित है मैं आपको बताना चाहूँ। हमारे यहाँ विज्ञान वर्ग में कुल 18 छात्र थे। उनमें से 85% के अबोव हैं वो 5 छात्र हैं और 80 के ऊपर हैं वो 11 छात्र हैं। कुल 18 के 18 छात्र हैं वो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हैं। और बड़े हर्ष की बात है कि 13 बालिकाओं में से 12 बालिकाएं हैं, उनको गार्गी पुरस्कार यहाँ मिलने जा रहा है। प्रथम 3 स्थानों पर जो छात्राएं रही हैं उनमें कुमकुम शेखावत है, 90.20% है। और इस बालिका ने 2 सब्जेक्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लिए हैं। द्वितीय स्थान पर रही है अनीसा स्वामी, उन 87.80 है। और थर्ड पे रही है धोली गुजर जो 87.6 है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो कला वर्ग का परिणाम है वो भी बहुत शानदार रहा है। कुल 45 छात्र छात्राएँ यहाँ एनरोल्ड थे, उनमें से 85% से अबव 6 छात्र छात्राएँ हैं और 80 से अबव हैं वो 9 हैं। कुल फर्स्ट डिवीज़न से उत्तीर्ण हैं वो 41 हैं और सेकंड डिवीज़न से केवल 4 छात्र छात्राएँ रहे हैं। इनमें 12 छात्राएँ हैं जिनको गार्गी पुरस्कार मिला है। कुल मिलाकर के हमारे यहाँ 63 में से जो फर्स्ट डिवीज़न में उत्तीर्ण हैं वो 59 छात्र छात्राएँ हैं और सेकंड से केवल 4 छात्र छात्राएँ हैं। और जो ओवरऑल रिजल्ट रहा है उनमें से आर्ट्स के अंदर भी एक बालिका है हर्षिता, उसने ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस में आउट ऑफ 100 से 100 मार्क्स लिए हैं। एक बालिका नीतू है, उसने भी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में 100 से 100 मार्क्स लिए हैं। कुल जो गार्गी पुरस्कार के लिए छात्र छात्राएँ हैं उनमें से 12 तो आर्ट्स में है और 12 ही साइंस में, तो कुल 24 छात्राओं को यहाँ से गार्गी पुरस्कार मिल रहा है। धन्यवाद। आगे हम आपको मिलाना चाहेंगे हमारे बीच में हिंदी से व्याख्याता हैं रामेश्वर प्रसाद गुर्जर। जी सर, आपने कड़ी मेहनत की है और 1 साल में कड़ी मेहनत के जो अनुकूल आपको रिजल्ट मिल पाया है, क्या कहेंगे आप? जी, हमारा परिणाम हमारे जो साल भर की तैयारियां थी, हमारी मेहनत थी, बच्चे लगातार प्रयास कर रहे हैं और बच्चे बहुत अच्छे बच्चे थे, अच्छी तरह से मेहनत करी है और उसका परिणाम आप सबके सामने है। और सरकारी विद्यालयों के प्रति जो नकारात्मकता है, उसको दूर करने का प्रयास किया है बच्चों ने और आगे भी हमारा विद्यालय बेहतरीन परिणाम देता रहेगा। कहीं न कहीं बालिकाओं की संख्या कुछ विशेष दिख रही है। इस परीक्षा परिणाम की बात करें, गार्गी पुरस्कार की बात करें, क्या कहेंगे? जी, देखो एक ग्रामीणों में एक तो ये बना हुआ है कि बालिकाओं को तो अमूमन देखा जाता है सरकारी विद्यालयों में ज़्यादा भेजा जाता है और लड़कों को यूँ समझा जाता है कि इसको प्राइवेट में डाला जाए। लेकिन हमारे विद्यालय ने इस बात को चैलेंज किया है और आर्ट्स में जो 3 बालिकाएँ टॉपर रही हैं, तीनों बालिकाएँ हैं और साइंस में भी जो 3 टॉपर हैं, तीनों ही बालिकाएँ हैं। तो हमारी बालिकाओं ने ये साबित किया है कि बालिकाएँ बालकों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं और बहुत अच्छा परिणाम दिया है। सभी बालक और बालिकाएँ धन्यवाद के पात्र हैं। सर, जैसा कि आपने देखिए तमाम छात्र-छात्राओं से हमने बात कराई, सीधे हमारे बीच में इस विद्यालय से पूर्व वाइस प्रिंसिपल जी हैं। जी सर, क्या कहें, रिजल्ट काफ़ी शानदार रहा और स्टाफ भी काफ़ी अच्छी मेहनत के साथ में आज ये मुकाम हासिल किया है। ओम प्रकाश जी सर, आप विद्यालय में पहुँचे इन नन्हे-मुन्ने बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए, इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। आज हमारे विद्यार्थियों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाया है और एक रिकॉर्ड तोड़ कहें तो परिणाम को हमारे सामने रखा है। इन्होंने जो मेहनत की, गुरुजनों का जो निर्देशन रहा, उनकी जो टीचिंग रही
और बच्चों का और अभिभावकों का जो सहयोग रहा, वो सारा सहयोग आज एक बहुत ही शानदार रिजल्ट के सामने हम सभी के सामने है। टटेरा जो गांव है वो ग्रामीण इलाके में स्थित है, बिल्कुल दूर दराज के क्षेत्र में। ऐसे दूर दराज के क्षेत्र में जहां पर शिक्षा और अन्य जागरूकता की कमी है, पर इन सभी तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए हमारी नौहनी हालों ने, हमारे नन्हे मुन्ने बालकों ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है। 2 बालिकाएं हैं जिन्होंने 90+ % अंक प्राप्त किए हैं और लगभग 24 छात्राओं ने गार्गी पुरस्कार प्राप्त किया है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि इन सभी बालक बालिकाओं का भविष्य उज्जवल हो और वे इसी तरह से अपने जीवन में प्रत्येक सफलता को प्राप्त करते हुए अपने सपनों को पूरा कर सके। धन्यवाद। ओम जी। जैसा कि आपने देखा, इंटरव्यू के माध्यम से तमाम जानकारी आप सब तक पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं। मैं सभी छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूं कि आगे के मार्गदर्शन के लिए इनको अच्छा माँ सरस्वती इनको आशीर्वाद दे। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।